देखिए आज जो आप लोग को 8.4 चालू करेंगे। 8.4 में सबसे पहले फार्मूला को कंसेप्ट देंगे और फार्मूला के बाद थोड़ा बड़ा वीडियो बनेगा तो आप लोग अंत तक बनाए रहेंगे, ठीक है। और अंत तक देखिएगा क्योंकि आज आपको आधा पूरा 8.4 का आधा पार्ट आज खत्म कर देंगे और आधा जो बचेगा वो कल खत्म करेंगे, ठीक है, अगला वीडियो में। आज देखिए सबसे पहले आप लोग को फार्मूला को कंसेप्ट देते हैं और फार्मूला को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है। सबसे पहले ये चीज को देखेंगे। देखिए साइन थीटा का मतलब होता है पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर और यहाँ पे बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इक्वल टू 1। देखिए एच स्क्वायर और एच स्क्वायर का एलसीएम आपको एच स्क्वायर होगा तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब होता है एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 1। तो कट गया 1 इक्वल टू 1। इसको लिख सकते हैं एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूफ। जैसे देखिए एक नंबर क्वेश्चन हम जैसे पहला फार्मूला को सॉल्व किए हैं सिर्फ ऐसे ही आप लोग को दूसरा फार्मूला भी सॉल्व होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखिए सेक थीटा का मतलब होता है h बाई बी, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस थोड़ा अलग करके मतलब है। टेन का मतलब होता है p बाई बी का स्क्वायर। यहाँ पे 1 तो 1 दे दीजिए। देखिए h का स्क्वायर बाई बी का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर बाई h का स्क्वायर इक्वल टू 1। देखिए बी स्क्वायर और बी स्क्वायर का एलसीएम बी स्क्वायर होगा तो यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जब एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर रहे तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू होता है बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया 1, ठीक है, इसीलिए 1 इक्वल टू 1 हो गया प्रूव्ड। देखिए जैसे ये दोनों क्वेश्चन को प्रूव किए क्योंकि क्वेश्चन बन जाता है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है वो सॉल्व करके बतला दिए। यहाँ पे आप लोग को, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है ये चीज को सॉल्व करके बतला दिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है। ये भी फार्मूला है, ठीक है, और थोड़ा इसको बड़ा करके बतला देंगे। देखिएगा कॉसेक का मतलब होता है यहाँ पर एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस कॉट का मतलब होता है यहाँ पे बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो 1 दे दीजिए। पी स्क्वायर और पी स्क्वायर का एलसीएम पी स्क्वायर होगा तो यहाँ पर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जब एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा तो इसका मतलब पी स्क्वायर होगा। पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इक्वल टू 1 कट जाएगा 1 इक्वल टू 1। देखिए एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ये भी एक हो गया प्रूव्ड। देखिए इसी को इससे आगे एक और लेंगे हम पेज, ठीक है, तो आप लोग को बतलाएंगे जो इस फॉर्मूला को कई और ढंग से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। पहले अभी प्रूव्ड करते चलते हैं आप लोग को फिर चलेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, ठीक है। फिर लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, लेकिन प्रूव्ड करना है जो हमें 1 कैसे होगा। तो देखिए साइन थीटा को लिख सकते हैं p बाई एच इंटू एच बाई पी इक्वल टू 1। तो h से h कट गया, p से p कट गया, 1 इक्वल टू 1। देखिए एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ये भी हो गया एक प्रूव्ड। सेम इसी प्रकार से ये क्वेश्चन को भी हम प्रूव करेंगे। देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं
cos थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। अब लिखेंगे सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई cos थीटा। अब यहाँ पे प्रूव करने के लिए चलेंगे, पहले लिख देते हैं एक बार, cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तो cos थीटा इक्वल टू होता है b बाई एच इंटू एच बाई बी इक्वल टू 1। देखिए b से b कैंसिल और h से h कैंसिल, इसीलिए 1 इक्वल टू 1। LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। देखिए आपको ये फार्मूला जो अभी हम बतला रहे हैं, ये फार्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फार्मूला का कई रूप होते हैं। ये फार्मूला का जो कई रूप होता है आगे हम आप लोग को बतलाएंगे। तत्काल अभी केवल फार्मूला को जो प्रूव करते हुए चल रहे हैं, ये आप लोग देखते चलें, ठीक है। देखिए इसके बाद अब यहाँ पे चालू होता है आपको tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। फिर लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। अब चलते हैं प्रूफ के लिए। चलिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो tan थीटा का मतलब होता है p बाई b और फार्मूला इसका होता है b बाई p इक्वल टू 1। b से b कैंसिल और p से p कैंसिल, तो 1 इक्वल टू 1। देखिए LHS इक्वल टू RHS PROVED प्रूफ। अब देखिए एक और फार्मूला है यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू साइन बाई कॉस, ठीक है। तो tan कैसे आता है, या ये दोनों का जो फार्मूला है, देखिए tan थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं p बाई एच और यहाँ पर लिख सकते हैं b बाई एच। तो फिर लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू p बाई एच इंटू एच बाई b। देखिए h से h कट गया, तो tan थीटा इक्वल टू p बाई b। जैसे ये है सेम इसी प्रकार से इसको भी लिख सकते हैं cot थीटा इक्वल टू b बाई h बाई p बाई h। देखिए लिखेंगे cot थीटा इक्वल टू b बाई h इंटू h बाई p। h से h कट गया, तो cot थीटा इक्वल टू b बाई p। ये फार्मूला है आपको, ठीक है। और इसका प्रयोग हम लोग त्रिकोणमिति में पूरा किया जाता है प्रयोग, लेकिन 8.4 में सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए आप लोग को फार्मूला बतला रहे हैं। ध्यान रहे फार्मूला को मैथमेटिक्स में खास करके ट्रिग्नोमेट्री में रटिए नहीं, फार्मूला को केवल समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगर ये फार्मूला को समझ लेते हैं तो क्वेश्चन आसानी से आप लोग को बनेगा, ठीक है। आगे देखिए आगे का जो फार्मूला है, ये फार्मूला इसका भी प्रयोग होता है त्रिकोणमिति में, और त्रिकोणमिति में 8.4 में इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए 8.4 के समय में ये फार्मूला आप लोग को लिखवा दिए हैं। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये कैसे होता है ये भी एक देख लीजिए। a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर है, इसका मतलब a प्लस b को 2 बार लिख सकते हैं। देखिए अब a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर, a को b से तो ab, b को a से तो ab प्लस b को b से तो b स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर प्लस ab या ab 2ab और प्लस में यहाँ पर b स्क्वायर, ठीक है। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। जैसे ये फार्मूला को प्रूव किए हैं, सेम उसी प्रकार से a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, aq माइनस b क्यू, aq प्लस b क्यू, सब फार्मूला को हम लोग प्रूव कर सकते हैं बारी बारी से। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को त्रिकोणमिति में ये जो फार्मूला को सिद्ध करेंगे, या इस 8.4 में जो क्वेश्चन को बनाया जाएगा, 8.4 में जो भी क्वेश्चन बनेगा वो ये मंत्र को याद रखेंगे, इसी मंत्र पर बनेगा।
साइन कॉस को तोड़ेंगे नहीं तथा शेष निष्पत्तियों को छोड़ेंगे नहीं। ये मंत्र हमेशा याद रखेंगे। साइन कॉस को तोड़ेंगे नहीं, शेष निष्पत्तियों को छोड़ेंगे नहीं। शेष निष्पत्तियों का मतलब होता है सेक थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। ये चार को हमेशा और हमेशा साइन और कॉस के ठीक है टर्म में तोड़ देना है, चेंज कर देना है। कहता है यदि परिमेय संख्या का हर रूट में रहे तो उसका परिमेयकरण किया जाता है। लेकिन यहाँ पर त्रिकोणमिति में यानी ट्रिग्नोमेट्री में साइन और कॉस की स्थिति में भी कभी कभी परिमेयकरण किया जाता है या अंश और हर में पुनः उसी संख्या से गुना करके बनाया जाता है। ध्यान रहे साइन और कॉस टूटता नहीं है। साइन और कॉस को या तो परिमेयकरण किया जाता है या पुनः ऊपर और नीचे उसी संख्या से गुना भाग किया जाता है। और याद रखिएगा LHS के अनुसार RHS के अनुसार LHS को ठीक है सॉल्व किया जाता है यानी हल किया जाता है। अगर RHS को आप नहीं देख रहे हैं और सब क्वेश्चन में केवल साइन और कॉस को तोड़ेंगे तो क्वेश्चन डील नहीं होगा। इसीलिए कहीं कहीं पर आपको RHS को देखना पड़ेगा। जब RHS क्या कहता है, RHS के अनुसार से अगर LHS को तोड़ेंगे तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा और ठीक है इजी मेथड में बन जाएगा, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना होगा। देखिए वैसे लोग कहते हैं त्रिकोणमिति सबसे हार्ड होता है, लेकिन मेरा कहना है त्रिकोणमिति सबसे आसान है अगर फार्मूला का कॉन्सेप्ट अगर स्टूडेंट समझ जाए तो। और फार्मूला का कॉन्सेप्ट के लिए अभी जो आप लोग को दिए हैं यही फार्मूला का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आप लोग को क्वेश्चन चालू होता है। अभी तक जो फार्मूला था एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए। देखिए ये फार्मूला में हम आप लोग को बतलाए हैं सॉल्व करके यानी प्रूव कर दिए हैं। अब इसी में थोड़ा और आप लोग को बतलाते हैं। देखिए इस फार्मूला को और हम क्या क्या लिख सकते हैं, सो थोड़ा छोटा करके आप लोग को बतलाते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है इक्वल टू 1 होता है, तो हो सकता है ना साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हो सकता है ना कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 बना दिए, सेम उसी प्रकार से इसमें भी हम बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर लिख सकते हैं यहाँ पर एक और फार्मूला अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 2 हो गया यहाँ पे। एक और इसी को देखिए, एक और इसका पार्ट है और वो है आप लोग को 2 नंबर में यहाँ पर जो दिया हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। और सेम तो वैसे आपको बतला ही दिए हैं। अब देखिए इसके बाद अब आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं। ये भी आप लोग को 2 मेथड से हम आप लोग को बतलाएंगे। कहता है 8.4 का सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है वो कहता है त्रिकोणमितीय अनुपातों को, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक होता है। 6 ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। इस 6 में से साइन सेक और टेन को कॉट के पद में व्यक्त करना है, सबको कॉट के पद में व्यक्त करना है। और इसको हम आप लोग के बीच में एक ठीक है बहुत ही इजी मेथड लेकर के आए हैं। देखिए सबसे पहले आपको लिखा हुआ है यहाँ पर साइन ए, आपको कह रहा है साइन ए के टर्म में साइन ए को कॉट के पद में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए साइन ए। ठीक है, और 2 नंबर में क्या कीजिए साइन स्क्वायर ए कीजिए और इसको रूट कर दीजिए। जब ये रूट हटेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, इसका मतलब ये चीज को हम ये चीज लिख सकते हैं। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि ए दे रहा है इसलिए ए दे रहा है, हमें कॉट के पद में व्यक्त करना है। देखिए या तो ऐसे तोड़ दीजिए, अगर ऐसे नहीं होता है तो देखिए इस चीज को आप लोग को इस फार्मूला पे भी चल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं आप 1 बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी थीटा की जगह पे ए। देखिए अब क्या लिखेंगे 1 बाय कॉसेक, तो 1 बाय कॉसेक अभी देख लीजिए जस्ट आप लोग के बीच में एक फार्मूला को लाए हैं यहाँ पे। देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो जहां पे कॉसेक स्क्वायर थीटा रहेगा वहां पे हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं।
देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 कर दीजिए, और कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए क्लियर है आपको ये। अब कहता है सेक ए को कॉट के टर्म में चेंज करने के लिए, तो ये तो आपको बन गया। देखिए किसको चेंज किए थे आप लोग एक बार देख लें फिर से। ये है, कहता है साइन ए को कॉट के टर्म में बदलिए, तो साइन को देखिए पहले रूट किए तो स्क्वायर किए, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, अर्थात ये प्राप्त हो जाएगा। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर जैसे ही साइन स्क्वायर ए लिखा गया तो साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बाई कोसेक स्क्वायर, और 1 बाई कोसेक स्क्वायर हो गया तो कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपको कॉट स्क्वायर ए हो गया। अगर चाहते हैं ना हम अगर रूट को हटा दे तो हटा सकते हैं, लेकिन रूट को हटा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे 1 भी दिया हुआ है। आगे चलिए, अब कहता है आपको सेक ए को कॉट के टर्म में चेंज करने के लिए। देखिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले सेक ए, फिर ऐसे ही सेम में कर देना है स्क्वायर। देखिए स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर करने के बाद देख लीजिए स्क्वायर हो गया, रूट हो गया। अब क्या करेंगे, जो कॉट होगा तो सबसे पहले देख लीजिए एक बार फिर से फार्मूला को। देखिए सेक स्क्वायर ए यहाँ पे है आपका। देखिए एक सेक स्क्वायर ए इक्वल टू है 1 बाई कॉस, लेकिन आपको कॉस नहीं लाना है कॉट। तो देखिए सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन के पद में आपको कॉट आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए सेम उसी फार्मूला पे लेकर के चलिए, केवल आपको मैंने बोला है फार्मूला याद कीजिए। तो देखिए यहाँ पे इक्वल टू दे दीजिए और लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए को 1 बाई सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं आप 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। देख लीजिए फार्मूला, आपको फार्मूला है यहाँ पे सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। तो उस फार्मूला के अनुसार देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर हो गया। अब क्या कीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर को लिख सकते हैं ना 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, रूट है तो रूट कर दीजिए, जब ये बट्टा है तो इसको बट्टा कर दीजिए। 1 और कॉट स्क्वायर का एलसीएम कॉट स्क्वायर ए, ये हो जाएगा आपको कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, रूट में है तो रूट में कर दीजिए। अब देखिए ऊपर वाला को रूट में रहने दीजिए, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, अब आई में कॉट ए। देखिए इसमें भी आपको आ गया साइन ए इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का रूट। इसमें भी आपको आ गया सेक ए इक्वल टू रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट ए। अब एगो है आपको टेन ए, देखिए टेन ए, तो इसमें तो कुछ नहीं, टेन ए इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई कॉट ए, बस हो गया प्रूफ। ठीक है, देख लीजिए तीनों को आपके बीच में प्रूफ कर दिए, जिसमें कहता है साइन एक बराबर होना चाहिए आपको 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर, यानी कॉट के टर्म में, तो कॉट के टर्म में आ गया। कहता है सेक ए को कॉट के टर्म में लाने के लिए, तो देखिए सेक ए को हम ला दिए कॉट के टर्म में, और यहाँ पे टेन ए इक्वल टू होता ही है 1 बाई कॉट ए। ये तीनों फार्मूला आप लोग को, मतलब ये तीनों का मान निकल गया कॉट के टर्म में। ठीक है, देखिए अब आप लोग को बतलाएंगे। ठीक है, अब चालू होता है इसका 8.2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए कहता है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के टर्म में व्यक्त कीजिए। यानी किसको किसको व्यक्त करना है एक बार देख लीजिए। यहाँ पे साइन ए को, कॉस ए को, टेन ए को, कॉट ए को और कॉसेक ए को। क्योंकि सेक तो दिया हुआ है ही, यानी 5 को निकालना है। देखिए इसमें आप लोग को 3 को निकाल करके बतलाए हैं, और इसमें आप लोग को 5 को निकालना है। 5 को निकालना है, कैसे निकालेंगे 5 को आप लोग बारी बारी से देखिए। ठीक है, अब सबसे पहले हम निकालते हैं साइन ए को। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को बनेगा ये साइन ए को
सेक ए के टर्म में। तो देखिए जैसे ही साइन ए है इसको कर लीजिए स्क्वायर, हो गया। अब इस स्क्वायर को लिख सकते हैं आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर ए। बाय यहाँ पे 1 कर लीजिए। अब देखिए 1 और सेक स्क्वायर का एलसीएम हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर ए, ये हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए बन गया। साइन को सेक के टर्म में चेंज करना है, सेक के टर्म में हो गया। देखिए इसको लिख लीजिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय, ये रूट में रह जाएगा और नीचे हट जाएगा रूट। देखिए ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन के बाद आपको कॉस को चेंज करना है। तो कॉस ए को सीधे लिख देंगे 1 बाय सेक ए, ये बन गया 2 नंबर। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन इसी का, साइन कॉस टेन ए को चेंज करना है। तो सबसे पहले लिख लीजिए टेन ए का स्क्वायर कर लीजिए, रूट कर लीजिए। जब रूट हो गया तो सेक ए को देखिए टेन स्क्वायर ए, एक बार फिर से फॉर्मूला को पीछे लेकर के चलते हैं। देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। तो जहां पे अगर लिखा रहेगा टेन स्क्वायर ए तो हम लिख सकते हैं ना, 10 का मतलब अगर आपको कहेगा लिखने के लिए तो फॉर्मूला को थोड़ा और समझ लीजिए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। तो जहां पे टेन स्क्वायर ए रहेगा वहां पर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, देखिए लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला देखिए, ये हो गया आपको 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, ये हो गया 3 नंबर। अब चलते हैं 4 नंबर की ओर। साइन कॉस 10 हो गया तो कॉट ए को अगर चेंज करना है तो इसी में अगर बाय 1 करके कर देंगे तो हो जाएगा, लेकिन वो काम नहीं कीजिए। क्या कीजिए, जो कॉट ए स्क्वायर कर दीजिए, रूट कर दीजिए। फिर देखिए कॉट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 1 लिख सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 1 लिख सकते हैं। आपको तो लाना है सेक, तो सेक लाने के लिए ऐसा कर दीजिए ना, कॉट को 10 में कन्वर्ट कर दीजिए। चलिए देखिए 1 बाय 10 स्क्वायर ए हो सकता है, और लिख सकते हैं हम 1 बाय 10 स्क्वायर को देखिए लिख सकते हैं ना सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो 1 का स्क्वायर 1 में हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये भी क्वेश्चन आपको हो गया सॉल्व, ये भी सॉल्व और ये भी सॉल्व। ये लगा करके 4 को हो गया। अंतिम बाकी है 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 5 नंबर, साइन कॉस टेन, कॉट निकल गया, अब कॉसेक का मान निकालना है। ठीक है, कॉसेक ए का मान निकालना है। सबसे पहले क्या कीजिए, कॉसेक स्क्वायर ए कर लीजिए और इसको रूट कर दीजिए, हो गया। जब ये अगर स्क्वायर किया और रूट कर दिए तो हमें पुराना है सेक। सेक कैसे आएगा, सबसे पहले इस चीज को देख लीजिए, 1 बाय, अगर साइन करते हैं तो साइन, हाँ देख लीजिए 1 बाय साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अगर 1 बाय साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं तो 1 बाय साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बाय सेक स्क्वायर ए। चलिए अब देखिए नीचे में पहले 1 बाय
1 और sec स्क्वायर का एलसीएम हो जाएगा sec स्क्वायर a, ये हो जाएगा आपको sec स्क्वायर a माइनस 1। देखिए ये 1/1 कर लीजिए इंटू sec स्क्वायर a बाई sec स्क्वायर a माइनस 1 हो गया। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा sec a बाई sec स्क्वायर a माइनस 1, इसका रूट हो जाएगा। और इसी के साथ आप लोग का ये शेष अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात जो कहता है वो आप लोग को क्लियर हो गया। अब जो होगा, ठीक है, अब जो होगा 2 नंबर क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लेकिन पहले इसको देख लीजिए आप लोग, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी के बुक में ये पैटर्न नहीं दिया हुआ है, ये आप लोग को हम अपने, ठीक है, ढंग से दिए हैं और यही आप लोग का आंसर है, ठीक है। अब आप लोग को चालू करते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन से। ये तो 2 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर हो ही गया। अब 3 नंबर क्वेश्चन से आप लोग को चालू करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कैसे होता है इसको, ठीक है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कहता है मान निकालें, मान निकालना है sin स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर 27 बाई cos स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 73। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे किसी एक को तोड़ना है। यहाँ पे दिया हुआ है sin स्क्वायर, तो sin स्क्वायर दे दीजिए 90 माइनस ये आना है, तो ये लाने के लिए क्या करेंगे हम 27 दे देंगे और प्लस sin स्क्वायर 27 बाय, फिर इसको तोड़ देते हैं cos स्क्वायर 90 माइनस 73 प्लस cos स्क्वायर 73। देखिए sin स्क्वायर 90 माइनस 27 को लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा, और sin 90 माइनस थीटा का मतलब होता है cos स्क्वायर थीटा। थीटा के जगह पे चूंकि 27 है तो 27 दे दिए प्लस sin स्क्वायर 27 बट्टा यहाँ पे हो जाएगा आपको sin स्क्वायर 73 जोड़ cos स्क्वायर 73। देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 में 1 से डिवाइड देंगे तो 1, इसका ठीक है आंसर होगा 1। अगला देखिए सेम इसी प्रकार से आपका एक और क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए लिखा हुआ है आपको यहाँ पे sin 25 इंटू cos 65 प्लस cos 25 इंटू cos 65। देखिए पहले लिख लेते हैं यहाँ पे sin 90 माइनस 65 इंटू cos 65 प्लस cos 90 माइनस 65 इंटू sin 65। देखिए sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos थीटा, थीटा के जगह पे 65 तो 65 इंटू cos 65 प्लस sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा sin थीटा, थीटा के जगह पे 65 इंटू sin 65। देखिए cos स्क्वायर को cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा को cos थीटा से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा आपको cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर sin स्क्वायर को sin से गुना करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पे चूंकि 65 दिया हुआ है इसलिए 65। अब देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसका भी आंसर होगा आपको 1, ठीक है, और इसका भी आंसर होगा 1। अब हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन देखने के लिए। एक और तीसरा का, ये पहला हुआ है, तीसरा का एक और क्वेश्चन है। देखिए यहां से आप स्टार्ट होता है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप लेवल है। देखिए ये जो था तीसरा का, पहला और दूसरा, ये दोनों भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में ही रहेंगे, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, ये केवल बनाने के लिए देगा
ये बनाने के लिए देगा 1 नंबर में क्वेश्चन रहेगा। ध्यान रखें ये क्वेश्चन आप लोग को 1 नंबर का रहेगा एग्जाम में, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में नहीं रहेगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है ऑप्शन दिया रहता है तब उसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, लेकिन 1 नंबर वाला क्वेश्चन भी आपको ऑब्जेक्टिव के पैटर्न पे रहता है, तो इसमें आप लोग को ऑप्शन नहीं दिया रहेगा और बनाने के लिए कहेगा, ठीक ना। अब जो चालू होता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अब देखिए आपका क्वेश्चन है, कहता है सही विकल्प चुनें और अपने उत्तर की पुष्टि करें। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 का, 9 का, 8 का या 0 का। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन उतार लेते हैं। देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। देखिएगा थीटा के जगह पे आपको हो सकता है बुक में ए भी दिया रहेगा, थीटा के जगह पे हो सकता है आपके बुक में ए भी दिया रहेगा, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ए के जगह पे ही हम थीटा दिए। देखिए यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है, तो सबसे पहले हम 9 को कॉमन करते हैं। अब हो गया ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ठीक है, हम फॉर्मूला लिख देते हैं, आप लोग को दिक्कत ना हो, फॉर्मूला लिख देते हैं। देखिएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसी अनुसार से sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको होगा 9। ठीक है, यानी इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव में 1 है, ये बी होगा इसका आंसर। ठीक है, बी होगा आंसर। पहला क्वेश्चन क्लियर है। अब देखिए इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा बराबर है 0 का, 1 का, 2 का या माइनस 1 का। ये चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये हो गया और इसमें हो जाएगा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। चलिए सबसे पहले आपको देखिए एक मंत्र लिखवाए थे, आप लोग को लिखवाए थे, जो साइन कॉस को तोड़ेंगे नहीं और शेष निष्पत्तियों को छोड़ेंगे नहीं। ये बात को याद रखना है और इसी फार्मूला पर, इसी रूल पर, इसी बातों पर अगला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे सो देखिए सबसे पहले 1 लिखा हुआ है तो 1 लिख देते हैं। tan का मतलब साइन और कॉस के टर्म में तोड़ेंगे तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस है तो प्लस 1 बाय कॉस थीटा हो गया। इधर देखिए 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा हो गया। देखिए जब ये दोनों बट्टा है तो इसको भी बट्टा कर दीजिए, जब ये दोनों बट्टा है तो इसको बट्टा कर दीजिए। देखिए एक कॉस और कॉस का एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा। जब कॉस में 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 कॉस होगा, तो कॉस यहाँ पर लिख लीजिए, फिर यहाँ पे साइन थीटा, फिर यहाँ पे 1। अब इस ब्रैकेट में फिर वैसे ही करेंगे 1 साइन, साइन का एलसीएम साइन थीटा, ये हो जाएगा आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखिए इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कॉस को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा आपको कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस को माइनस 1 से इंटू करेंगे तो ये होगा आपको कॉस थीटा। देखिए प्लस है तो प्लस दे दीजिए, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस माइनस माइनस। अब आप देखिए साइन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा, फिर प्लस है तो प्लस दीजिए, 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो साइन थीटा, प्लस 1 को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कॉस थीटा, प्लस माइनस माइनस 1। देखिए ये पूरे का बट्टा हो जाएगा और कॉस को साइन से इंटू कीजिएगा तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए इसमें काटने का जुगाड़ लगाएंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा कट गया। देखिए
माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कट गया। अब देखिए यहाँ पर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख लेंगे। 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए ये प्लस माइनस और ये प्लस, ये साइन से ये साइन, ये कॉस से ये कॉस कैंसिल, बच गया आपको 2। अब देखिए इसमें कौन में ऑप्शन है, ए में 0 है, बी में 1 है, सी में 2 है, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है। अब इसी के साथ एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन और दिया हुआ है जिसमें आप लोग को, ठीक है, एक है सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है सेक ए का, साइन ए का, कॉसेक ए का या कॉस ए का। तो सबसे पहले यहाँ पे तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं, सेक ए प्लस टेन ए, एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। देखिए ध्यान रखिएगा सभी स्टूडेंट्स, जो 1 माइनस साइन ए को नहीं तोड़ना है, इसको तोड़ना है। लिखेंगे 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस साइन ए बट्टा 1 कर लीजिए। देखिए कॉस और कॉस का एलसीएम हो जाएगा आपको कॉस ए, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस साइन ए। देखिए और यहाँ पर 1 माइनस साइन ए। फिर एक फार्मूला याद आता है हमें, यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन ए या 1 माइनस साइन ए। थोड़ा फार्मूला की ओर चलिएगा, आप लोग को फार्मूला यहाँ है। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी, यही फार्मूला का प्रयोग वहां पे हम करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं, अब बाई कॉस ए है तो कॉस ए। देखिए ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए। देखिए कॉस से ए को कॉस काट दीजिए, बचा आपको ए को कॉस, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कॉस ए। देखिए ऑप्शन में कहाँ है कॉस ए, भैया डी में, तो यानी आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, और आज का लास्ट क्वेश्चन यही है, आज ये क्वेश्चन बता करके एंड कर देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कॉट स्क्वायर ए या टेन स्क्वायर ए। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए सबसे पहले तो फॉर्मूला मतलब क्वेश्चन लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखिए हमें तो नहीं आया ये चीज, बट्टे में है, तो आप तोड़ेंगे इसको। सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए। देखिए फिर भी नहीं आया आंसर, तो फिर एक स्टेप चलते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाई 1। देखिए 1 को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा कॉस स्क्वायर ए। ये भी नहीं है फॉर्मूला में, तो चलिए साइन बाई कॉस का मतलब होता है टेन स्क्वायर ए, तो कर देते हैं हम टेन स्क्वायर ए। अब देखते हैं टेन स्क्वायर ए कहीं पर है, तो देखिए डी नंबर में टेन स्क्वायर ए दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो गया। आज भर इतना ही रहने दीजिए, फिर अगला वीडियो अगला दिन देखेंगे हम लोग। ठीक है, आज भर के लिए इतना ही।